क्वेश्चन नोट कीजिए फटाक से बच्चों। कैलकुलेट क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 7, 32, 39, 20, 15, 45, 35, 12, उसके बाद 8, फिर क्या है 22, देन 25, उसके बाद क्या है अमित 25 के बाद 2 एंड देन और भी है 26, 28 एंड लास्ट में 42। अब बेटा आप पहचानिए कौन सी सीरीज है ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस? कौन सी सीरीज है ये बेटा? ये इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला हमको पता है, अभी हमने जैसे हमने किया, अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, हमने यहाँ पर आप नोट कर लिया है कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए Q1 का फॉर्मूला ये, Q2 फॉर्मूला, Q3 फॉर्मूला आपके सामने है, और कॉन्टिन्यूअस के लिए Q1, Q2, Q3 फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये तो हम लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का आ गया। अब यहाँ पर क्वार्टर निकालना होगा तो Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टर निकाल सकते हैं हम लोग बड़े आसानी से, यानी n+1/4 वैल्यू मेरा होगा। इससे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसको सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग में कर लें तो भाई इसको असेंडिंग चेक करो, इसको असेंडिंग में बनाओगी तो कैसे बनाओगी? तुम इसको नंबर बना लो, तुम्हें बना लो इसमें सीरियल नंबर बना लो, पहले सीरियल नंबर बना लो और इसको मास बना लो, इसका ऑर्डर बना लो। अभी चेक करो सबसे छोटा से बड़े की हो जाए, छोटा कौन दिख रहा है सबसे इसमें? 2 से स्टार्ट कर लो बेटा बताओ दित्या, पहले 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा? 2 के बाद 7 के बाद फिर 8, उसके बाद 12 के बाद छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं सीरीज को। फिर उसके बाद 15 आ गया, फिर उसके बाद 15 के बाद 20, फिर उसके बाद 22, 25, 26, 28, 32, 35, 39 एंड देन 42 और 45, ये हो गया। ठीक है, आप चाहे नंबरिंग करिए या नंबरिंग मत करिए, कोई बात नहीं, नंबरिंग करो चाहे नंबरिंग मत करो, कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। चलो अब निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकाले हम लोग? आइए निकालते हैं हम लोग Q1 निकालते हैं पहले। भैया Q1 आप निकालेंगे तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? Q1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? n+1/4। ठीक है ना, फोर्थ वैल्यू होगी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर n कितनी थी हमारी? पूरा n कितना था हम लोग का? 15। यहाँ तो 15 पूरा काउंट किया था 15, तो 15 + 1 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? आया फोर्थ वैल्यू, मतलब फोर्थ वैल्यू आ गई। अब तुम चेक करो फोर्थ वैल्यू क्या है इसमें, चौथी वैल्यू तुम्हारी यही है, चौथी वैल्यू की वैल्यू क्या है? चौथी की वैल्यू क्या है? 12 है, इसका मतलब फोर्थ वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 12। इस सीरीज का क्वार्टाइल 1 मेरा क्या बनेगा? Q1 12 आंसर आ गया। इस तरीके से उसकी वैल्यू देखो, जो आया है वही नंबर की वैल्यू मेरी क्वार्टाइल बन जाएगी। अब बात करते हैं बेटा कोई Q2 की, मामला क्या होता है इसका? Q2 का निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं निकाल पाएंगे निकाल पाएंगे हम लोग, वही फॉर्मूला होगा 2n+1 डिवाइड बाई 4 टाइट वैल्यू होगी ना। अब चेक करो यहाँ पर 2 करना होगा इनटू, और यहाँ 15 + 1 डिवाइड बाई 4 करना होगा, तो क्या आएगा आंसर हम लोगों का? पता है आपको क्या आएगा? क्या आएगा? 25। तो 32/4 कट करके 8 आएगा और 8 की वैल्यू 25, यानी कि 8 आ गया। 8 वैल्यू कहेंगे उसको हम लोग, और 8 वैल्यू कौन सा है इसमें चेक करो। यहाँ पर 8वीं वैल्यू आपकी हो क्या आएगी? 25 दिख रही है हमको, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर भी क्या दिखेगा? आपका 25 आंसर दिख जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपका। सर इसी में अब Q3 निकाल दिया जाए,
चलिए Q3 निकाल दीजिए आप इसी में। मामला क्या होगा सर उसका, बस 3 हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 4, सॉल्व कर दीजिए इसको तो 3 हो जाएगा, और 15 + 1 डिवाइड बाई 4, तो कितनी वैल्यू आई बताइए, 48 हो जाएगा अपन 4, मतलब हाँ -4 12th वैल्यू। इसका मतलब आ गया 12th वैल्यू, और 12th की वैल्यू क्या है चेक करो, 12 नंबर आइटम ये है आपका, ये 12 की आइटम वैल्यू क्या होगी, हमारा आंसर क्या है कि हमारी 35 आ गया। देखा कितना आसान था, कितना ज्यादा इजी था। अहान भैया आवाज आ रही है, आप लेट से आए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले हमने फॉर्मूला लिखवाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन कराया, क्वार्टाइल कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 12 आपका, और इसके बाद एक क्वेश्चन कराया हमने यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का, इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग सर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सबका हो गया, हटा दें हो गया भैया, सब बच्चों का हो गया, हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग जिसका ना हुआ। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, आप ये बुक में कह रहा है आपसे कि ये फ्रॉम ये इसमें कह रहा है भाई साहब, ये अ मैनेजर व्हाइल इंस्पेक्टिंग हिज डिपार्टमेंट्स फाउंड अ नंबर ऑफ absentees is 10। अच्छा 10 ऑब्सेंट थे, डिपार्टमेंट एज फॉलो। अच्छा क्या क्या है, 21, 12, 15, 17, 18, 18 है ना, 20, 19, 06, कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, क्या निकल सकता है इसका, सबके पास क्वेश्चन है, चलो हम लिख देते हैं। हमने क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 21 20 और क्या उसके बाद है 12 है, 21 12 बोल दो आदित्य, 15 एंड 17 18 फिर 18 फिर 19 है, और फिर 19 पर क्या है, जीरो दिख रहा है मेरे में तो, जीरो है ना, फिर 0 और फिर 6 है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है Q3, आप क्या बोलने क्या, फाइंड आउट Q1 कहा एंड Q3 कहा, दो निकालना है इसका सीरीज का। तो सर 1 मिनट नहीं लगना चाहिए निकालने में, इसका फट से निकल जाएगा ये वाला निकाला जाए फट से। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसको अरेंज करो। सबसे छोटा कहाँ से शुरू करें बच्चा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए उसको, तो कहाँ से करना पड़ेगा इसको हम लोगों को, 0 ना, 0 के बाद सबसे उसके बाद कौन सा है, 6 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 12 दिख रहा है, उसके बाद 15, उसके बाद 17, 18 दो बार आ गया, फिर 19 20 और 21 आ गया। हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, नंबरिंग करने के बाद अब निकालेंगे इसका हम लोग की Q1। अब आप इसका Q1 निकाल के बताइए, Q1 क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 4, तो वैल्यू n+1 क्या है हम लोग का, 10 था क्या था 10 था, तो 10 हो गया, 10 डिवाइड बाई n+1 4, कितना हो जाएगा ये, काटो काट बताओ, 11.4 आया, कितना आएगा फिर ये 2.75 वैल्यू। अब देखो बेटा एग्जैक्ट अगर आता तब तो वही मेरा आंसर हो जाता, अब तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, पॉइंट में आ गया हम जान रहे हैं कि 2.75 वैल्यू है, मतलब कि दूसरा और तीसरे के बीच की वैल्यू होगी,
थोड़ा कहीं ना कहीं होगा, यानी कि 0.3 वैल्यू दिखा रहा है। अब मेरे पास क्या है 2 पॉइंट है नहीं, 2 के पास ये 3 आता है मेरा, यानी 2 और 3 के बीच मेरा वैल्यू सॉरी 2 और 3 के बीच वैल्यू मेरा होता है, ठीक है। इसके लिए हमें खोजना पड़ेगा, ठीक। अब इसके लिए आपको Q1 निकालने के लिए एक फार्मूला आपको और लगाना पड़ेगा, बहुत आसानी से काम होगा। क्या? हाँ नहीं, आपको भाई जो वहां से करते थे हम लोग, यहाँ काम करना होगा, आपको निकालना होगा क्या, आप पहले से पता कर लीजिए 2.75, इसका मतलब क्या होगा 2 और 3 के बीच में होना है ना। तो आप ये करेंगे Q1 इक्वल टू सेकेंड आइटम, ठीक है ना, तो सेकेंड था, तो सेकेंड आइटम प्लस करके अभी कितना था ये 0.75 है ना, 0.75 मतलब होता है 2 कितना 2/3, 2/3 है वैल्यू, इसका मतलब क्या आप लिखे 3/4, यानी 3/4 सॉरी 3/4 है, 3/4 ब्रैकेट करिए आप, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, ठीक है। अब इसके बाद तब जाके आपका यहाँ को क्यों मिल पाएगा। तो सेकेंड आइटम कितना था भैया आपका सेकेंड तो आपका 6 था, ठीक है, यहाँ लिखिए 6 प्लस 3/4 करिए, 3/4 थर्ड वैल्यू क्या वैल्यू थी आपकी 12 थी वैल्यू ना, थर्ड वैल्यू क्या थी आपकी ये 12 थी आपकी, तो प्लस करिए 3/4, यहाँ ब्रैकेट लगाइए और क्या करना पड़ेगा हमको 12 माइनस फिर सेकेंड आइटम 6, यानी इस तरह से करेंगे तब जाके हमको बीच की वैल्यू एग्जैक्ट मिल पाएगी। तो बताइए इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, सॉल्व करके कौन सॉल्व करेगा, किसको काटने आता है भैया, कैसे कटेगा कौन बताएगा हमको इसको काटे कौन काटेगा, शिवानी काट लोगे इसको या हम काटें? सर काट लेंगे। बताइए हमको भी सिखा दीजिए, हम भी सीख जाएं। श्रद्धा जी पूरी श्रद्धा से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए। ओमेट बताओ आदित्य। 10.5। हाँ 10.5 इसके काटने पर 10.5 पर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है हमने लिख दिया। अखिलेश बताओगे कैसे कटेगा बेटा, पीयूष बताओगे, समझा भी दो, मान लो किसी को काटने ना आ रहा हो और हम डायरेक्ट आंसर लिखवा दो हमसे तुम लोग, तो कैसे वो करेगा। हो गया सबका हो जा रहा है। बच्चे आप लोग महान हमको भी सिखा दीजिए। हाँ बोलिए बोलो, नहीं काट पा रहे हो, देखो आदित्य नहीं काट पा रहा है, बताओ इसको भाई, इधर आओ आदित्य मेरे सामने आओ मेरे पास, तुमको बताएं कौन बताएगा कैसे कटाइए, कौन बताएगा बोलो सर। हाँ बोलो सुन रहे हैं बोलो। सर हम 3/4 के चक्कर में 0.75 लिखे तो ही मेरा आंसर आ गया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको इजी करने के लिए लिखा गया है, तो इसका मतलब ही तो होता है भैया, इसको आप 3/4 काटोगे तो क्या आएगा 0.75 ही तो आएगा। चलो हाँ बताइए क्या नाम है, कौन बताएगा, प्रियंका बताओ कैसे काटी भैया, आदित्य पूछ रहा है। देखिए पहले सर 6 को प्लस किए हैं, फिर जो 3/4 था उसको काटे हैं तो 7.5 आया था, फिर जो 12 माइनस 6 करके 6 आया, जब पूरा कट करेंगे तो 10.5 आएगा। तो बीच में 6 प्लस कहाँ चला गया फिर कैसे किए, यही तो अदिता पूछ रहा है हमसे। सर ये पहले 6 प्लस लिख दीजिए। ठीक है चलिए लिख दिया, पहले 6 प्लस लिख दिया, अब फिर 3/4 था उसको 3/4 करके और फिर क्या कर दें इंटू 6 कर दें, इंटू 6 कर दिया, 6 कर देंगे। अब कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 18/4 हो जाएगा, तो और काटोगे उसको क्या हो जाएगा ये 6 प्लस कितना आता है काटने पर 18/4 काटो तो 4.5 आ जाएगा 0.75 into 6। ये आंसर है जोड़ दो तो, ठीक है कितना आसान था सर, और फिर भी इतना परेशान कर रहा था। आओ इत्या मेरे पास सामने आओ, आइए देखिए प्रियंका रानी इतना नाम समझा दी। चलिए अब इसके बाद से कहा था सर Q3 निकालने कहा था ना, तो Q3 निकाला जाए,
हाँ बोलो सर बोलो, सुन रहे हैं। सर वो Q2 का फॉर्मूला जो आप बताए वो वाला डाल के करेंगे तो उसमें आंसर नहीं आएगा सर? Q2 पूछा कहाँ है? Q1 और Q3 पूछा है। तो सर वो Q2 का वैल्यू जैसे 2 इंटू n प्लस 1/2 n प्लस 1/4 कर देंगे, उसका निकालने के बाद 1 और 2 को माइनस करके 3 का वैल्यू ऐसे नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा, आप कोशिश कीजिए, क्यों नहीं आएगा। कौन आ गया? यस सर, हम एक बार करेंगे, रुकिए। हेलो नंदनी जी, आवाज आ रही है? हेलो यस सर, आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लेट कर दी तुम आने में, अभी आई हो। पहले हमने फॉर्मूला कराया, कुछ थ्योरी लिखवाया था, फिर फॉर्मूला कराया, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। उसके बाद सर, फिर हो गया। उसकी एक क्वेश्चन कराया हमने क्वाड्रेल का, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्यों लेट कर दिया आने में क्लास में? स्क्रीनशॉट ले ली। इसके बाद फिर हमने ये दूसरा क्वेश्चन कराया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसी क्वेश्चन का हम क्या करने जा रहे हैं, Q3 निकालने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का। Q3 निकालो, उसका क्या होगा Q3 इसका बताइए, मामला क्या होता है। हेलो हेलो 3 इंटू n प्लस 1/4। Q3 मामला क्या होता है बताओ। 3 इंटू n प्लस 1/4 बताओ। अब 3 इंटू n कितना हम लोग वहां था, n था 10 ना, 7.5 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 करो, कितना है बताइए वैल्यू इसकी। सर 3 इंटू 2.75 8.25। हाँ तो उसका आंसर आएगा 8.25। 8.25 आइटम होगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ फिर पॉइंट देखो आ गया, ठीक है ना, ये फिर आइटम में आ गया, ये पॉइंट में आ गया, पॉइंट ना आता सीधे हम देख लेते 8.25 मतलब कि 8 और 9 के बीच में, 8 से ज्यादा मतलब 8.25 कह सकती है उसको। अब 8.25 कहां से लेंगे अब हम, यानी कि 8 तो पूरा लेंगे, अगले में से क्या करना होगा 0.5 चाहिए होगा हमको, तब ना मिलेगा हमको, तब इसके लिए फिर लगा दो फॉर्मूला हम लोग का। तो Q3 निकालने के लिए यहाँ फिर हम लोग लगा देंगे, काम करेंगे, हम बोलेंगे Q3 निकालने के लिए करना पड़ेगा हमको 8 आइटम, हम लोग पहले 8वां आइटम लेंगे, 8वां आइटम प्लस 1/4 करना होगा ना, 1/4 1/4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है 0.25 है, तुम चाहो तो 0.25 भी वहां पर लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं शिवानी, ठीक है ना। 0.25 को क्या बोलते हैं, 1/4 ही बोलते हैं ना, एक ही बात है 1/4। और उसके बाद क्या लिखे करो, किसका, क्योंकि हमको 1.25 चाहिए, तो 9th आइटम, तो 9th आइटम का हमने क्या किया 1/4 कर लिया, ठीक है, और माइनस फिर 8 आइटम यहाँ फिट करा दो हमको। 8वां आइटम क्या थे भैया, 8वां 9वां क्वेश्चन में आइए, 8 आइटम और 9 आइटम 19 और 20 दिखाइए हमको ना। तो आइए 19 प्लस, अब चाहे 0.25 लिखो चाहे 1/4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या था 20 था, 20 माइनस 19 हो गया, चलिए 19 प्लस 1/4 इंटू माइनस को 1 आ गया, यानी कि 19 प्लस 1/4 है, हाँ, तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा हम लोग का, इसको आंसर ना काटे होते आप 0.25 लिखे होते तो वही जोड़ लेते, आंसर काटे वही आने पड़ेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 19.25 आया, 19.25 आपका क्या, क्योंकि देखो तुम खुद देखो ना यहाँ पर 19 और 20 का मसला था, एक पॉइंट खाली बढ़ रहा था, तो एक का 0.25 कितना होगा 0.25 ही ना होगा, 0.5 जोड़ लिया हमने यहाँ पर, बात समझ में आया, इसलिए यहाँ पर आंसर मेरा क्या आ गया Q3 का 19.25 आ गया। अब जरा क्वेश्चन पर आओ, थोड़ा हम लोग रिसर्च किया जाए, रिसर्च करेंगे सर स्टेट्स में, आओ किया जाए, प्रोफेसर बनेंगे हम लोग, आओ देखें। देखो कुछ सीखने मिलता है।
देखो 8 और 9 जब हमने निकाला था तो यहाँ इस आइटम देखो, इस दोनों के लिए ध्यान देना बच्चों, इन दोनों के लिए जो हम निकाले थे कितना हम लोग आया था, क्या आया था हम लोग का 8.25 आया था ना, तो 8.25 आया था, हम दोनों ले लिया 8 9, तो 8 तो पूरा रहेगा और 0.25 8 से ज्यादा है, कितना 0.25 ज्यादा है, ठीक है ना। तुम देखो ज्यादा किसका होगा, 9 का होगा, तो 9 की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, 20 आ रही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 19 से 20 हुआ है, 1 डिफरेंस है, तो 1 जो डिफरेंस आया हमारा, उस डिफरेंस का 0.2 निकाल लो, यानी कि 1 का 0.25 इंटू करोगे कितना आ जाएगा, 0.25 आएगा, कितना आएगा बताओ, 1/4 करना पड़ेगा ना, कल चेक करो, 1 का 0.5 करो कितना आता है, चेक करो कितने आ गया आपका, इसका मतलब यही वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू में जोड़ दो, इसकी वैल्यू क्या थी 19 थी, तो 19 वाले में इसको जोड़ दिए तो मेरा कितना आ गया 19.25, यही तो मेरा आंसर आया था यहाँ पर, वही आया था सर, यही चाहिए, इसमें चेक करते हैं, हाँ चेक कर देखते हैं क्या Q1 में भी ऐसा कुछ हो सकता है सर, आओ चेक करते देखते हैं, इस वाले में यानी मेरा कितना हम लोग का आया था, ये कहाँ गया, कितना आया था हम लोग का वैल्यू 2.75 आया था ना Q1 वाले में, कितना आया था, यहाँ आया था 2.75 लोग आया था। अब तुम चेक करते हैं, और देखते हैं, और फॉर्मूला के अलावा ऐसे चेक करते हैं, तुम लोग को सॉफ्टवेयर रिसर्च करिए, हम लोग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, शायद काम हो जाए, हमें शायद कुछ आ जाए हम लोगों को, 2.75 था, अब यहाँ बोल के रहे हो 2.75 आ गया, यानी कि 2 और प्लस 0.75 है, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में था सर, ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या थी 6 थी, तो 6 तो हमने लिया ही था, तो साइड में यहाँ कर रहे हैं, साइड में यहाँ हम कर रहे, ध्यान देना, 2 की वैल्यू 6 था तो 6 ले लिया, प्लस अब क्या था 0.75 था, तो यार देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या थी, हाँ इन दोनों के बीच वैल्यू क्या थी 6 थी, डिफरेंस दोनों का 6 और बाहर डिफरेंस 6 से डिफरेंस आ रहा है, तो 6 का आप 6 से क्या लेंगे आप, कितना था 0.75, तो 6 इंटू 0.75 करिए कितना बताओ, हाँ 6 का 0.75 कर लो, मेरी बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, हम करके बताओ कितना आया बताओ, तो 6 प्लस कितना आ रहा है 4.5 आया, यानी वैल्यू कितनी आ गई 10.5 वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पे वही आई थी, समझ में आ रहा है, यानी कि जो हम लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा करके कि सेकंड आइटम प्लस 3/4 था, थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम, जो रट के फॉर्मूला किए थे ना, तुम चाहो तो इसको रिसर्च करके समझ सकते हो हमसे, बिना फॉर्मूला के भी आप चेक कर सकते हो, चेक योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, कोई और चक्कर नहीं आएगा आपका, आपको सीखना है क्वेश्चन को तो आप उसको ध्यान से देखिए, सीखने को मिलेगा आपको, फिर रिपीट कर देना है आपके सामने, हम जब निकाला था हमने फॉर्मूला से तो 2.75 आया था, इसका मतलब 2 और 3 के बीच का आइटम होगा, तो दूसरा आइटम होगा, दूसरा आइटम वैल्यू क्या थी 6 थी, हमने 6 ले लिया, और तीसरा आइटम वैल्यू क्या होगी 0.75 होगी, यानी बढ़ रहा है मेरा 2 से 0.75 मेरा बढ़ रहा है, तो इन दोनों 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है इसका निकाला आइटम, इसमें 12 था, तो 6 से 12 डिफरेंस कितना 6 डिफरेंस आ रहा है, तो 6 का हम पूरा 6 ले सकते नहीं है, उसका हमें 0.75 लेना था, तो हमने 6 का 75 ले लिया, तो 4.5 आ गया, यही में जोड़ दिया तो मेरा आंसर आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो शॉर्ट पेपर में फॉर्मूला लगाना होगा ना, वहां पर इस्तेमाल कीजिए आप, अपने आप को जहाँ शॉर्टकट्स में चेक कर सकते हो कि हम सही किए, आंसर आया हमारा, तो ऐसे देखते ही समझ आ रहा है कि ऐसे देखा हमने सच वैल्यू क्या 6 है और डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो 6 का कर दिया फट से 0.75, जो आंसर आया वह आंसर आ गया, जोड़ दिया, तो क्या है शॉर्टकट करने में समझ में आया, पूजा हमने क्या किया शिवानी समझ में आया क्या किया हमने, शिवानी बोलिए, जो अभी हमने शॉर्टकट सीखा, यस सर, शिवानी, अखिलेश, प्रियंका, नंदनी, पीयूष, पूजा, सारे बच्चे बताइए कि आप लोग को जो शॉर्टकट में सीखा अभी हम लोगों ने, उसका वैल्यू समझ में आई, कैसे सीखा हम लोगों ने, क्वार्टाइल हमने कवर कर लिया, क्वार्टाइल का सब कुछ डिस्कस किया, फॉर्मूला निकाला, जब एग्जैक्ट आया तो भी सीख लिया, जब पॉइंट में आया तो भी सीख लिया, उसका शॉर्टकट भी जान लिया, अपने आप से क्वेश्चन देख लिया हमने, फटाक से बिना फॉर्मूला के भी क्या हो सकता है हम लोग देख सकते हैं, अगर हमको लीगली हमको समझ में अच्छे से आ रहा है, अगर तो बेसिकली हम लोग गहराई से अगर कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है। अब आपके मन में कोई क्वेरी आ रही हो तो कोई हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई बच्चा पूछ सकता है, बहुत ही आसान था ये चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, वेरी 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 इजी चैप्टर। प्रियंका कुछ हाँ पूछना है, प्रियंका बोलो। सर हाँ बोलो। सर पूजा बोल रही, सर बोल रहे हैं अगर पॉइंट में वैल्यू नहीं दिया रहता तो शॉर्टकट नहीं निकलेगा सर, नहीं, जब